देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दिल्ली में शुक्रवार को 8 महीने की गर्भवती महिला जिसका नाम है नीलम सिंह, उसकी मौत हो गई। 13 घंटे, सोचिए 13 घंटे तक उसका पति उसको कई अस्पतालों तक लेकर घूमता रहा, लेकिन किसी अस्पताल में एडमिशन नहीं मिला। उसके और उसके बच्चे की दोनों की मौत हो जाती है और शायद सिस्टम भी मर जाता है। जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, 8 अस्पतालों के चक्कर काटे, कहीं पर एडमिशन नहीं मिला। बेहद हैरान करने वाली, शर्मसार करने वाली दिल्ली की रिपोर्ट। कोरोना काल, अस्पताल बेहाल, मौत की बिसात पर लापरवाही शह दे रही है। नोएडा में इलाज के लिए दर दर भटकती रही 8 महीने की गर्भवती महिला नीलम की दर्दनाक मौत की खबर तो आपने सुनी ही होगी। इस खबर को पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। इस खबर को देखने के बाद आपका दिल बैठ गया होगा। आपको अपनी और अपनों की फिक्र हो रही होगी। उस परिवार की जगह पर अपने आप को आपने रखकर देखा होगा तो आंखों से आंसू भी निकल पड़े होंगे, क्योंकि उस दिन 2 जानें गई थी। गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की, उस बच्चे की जो दुनिया में आए बिना ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। दिल्ली से सटे नोएडा की दर्द भरी ये दास्तान रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उस नोएडा की जहां पर हर सुविधा से लैस मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों के मुंह भर भर कर दावे किए जाते हैं, विश्व स्तरीय इलाज का ख्वाब दिखाया जाता है, लेकिन 13 घंटे सांस लेने में दिक्कत और लेबर पेन महसूस कर रही गर्भवती महिला को एम्बुलेंस अस्पताल दर अस्पताल दौड़ाती रही। महिला और उसका परिवार 8 अस्पतालों की परिक्रमा करता रहा, डॉक्टरों की उल्हाना झेलता रहा, लेकिन नहीं मिला तो सिर्फ इलाज। इन 2 मौत के जिम्मेदार हैं तो सिर्फ अस्पताल। ये मामला कोरोना काल की ऐसी नजीर है जो चिंता की लकीरें पेशानी पर खींचती है, दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए चिंता बढ़ाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के साथ इन अस्पतालों का रवैया आखिर कैसा रहता होगा। हम इस दर्द और बेबसी को महसूस करने वाले पीड़ित परिवार के साथ आज फिर वही दृश्य बना रहे हैं। हमारे साथ आज आप भी महसूस कीजिए उस दर्द को, उस बेबसी को, ठीक उसी रूट पर जिस पर 13 घंटे तक महिला सिर्फ तड़पती रही। महिला को लेकर उसका परिवार सुबह 7 बजे ESIC अस्पताल पहुंचा था। फिर वहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का अंतिम और दर्दनाक सफर। 9 बजे जिला अस्पताल, 10 बजे शिवालिक अस्पताल, फिर फोर्टिस अस्पताल, GP अस्पताल, शारदा अस्पताल, जिम्स अस्पताल, मैक्स और आखिर में वापस जिम्स। लेकिन तब तक 13 घंटे से तड़प रही महिला की मौत हो चुकी थी। दर्द में डूबी इस दिल दहला देने वाली घटना में लापरवाही जगजाहिर है, लेकिन वो दर्द अभी भी बाकी है जो 13 घंटे तक एक गर्भवती महिला ने सहा। वो बेबसी बाकी है जो परिवार के लोगों ने महसूस की। इसी दर्द और बेबसी को TV9 भारतवर्ष के साथ आप भी महसूस कीजिए। इस दर्द और बेबसी को महसूस करने वाले सफर का आगाज उसी घर से करते हैं जहां पर सांस लेने में दिक्कत से लेकर दर्द से तड़प रही महिला इलाज के लिए अस्पताल रवाना हुई थी। कोरोना संकट के दौर में अस्पतालों की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है, जहां गर्भवती महिला की केवल इसलिए मौत हो गई कि उसे इलाज न मिल सका। आपको बता दें कि गर्भवती महिला अपने परिवार के साथ एम्बुलेंस से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाती रही, लेकिन इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। हम बात करेंगे उनके परिवार से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नोएडा का ये पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ था, क्या समस्या थी, पहले बताइए। मैम, मेरा नाम विजेंद्र है, वो मेरी वाइफ थी। उसको क्या हुआ, रात को प्रॉब्लम हुई,
कि मेरे को सांस लेने में और मेरे यहाँ कमर में दर्द हो रहा है। तो हम लोग, मेरी वाइफ खुद जॉब करती थी वागों में, C27 सेक्टर 58 में। उसके पास ESI कार्ड था। मैंने कहा चल यार ठीक है, एक बार गवर्नमेंट में लेके चलते हैं, देखो क्या होता है। तो हम ESI की तरफ गए। ESI वालों ने क्या नाम है, हमें वहाँ पर इमरजेंसी में देखा। इमरजेंसी के बाद फिर उन्होंने वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में गए, लेबर वार्ड में जैसे ही गया तो वहाँ पर डॉक्टरनी ने मेरे को बुलाया। तो मेरे को एकदम से चिल्ला के पड़ी कि तू यहाँ क्यों लेके आया है, इसे मरवाने लाया है, तुझे पता नहीं, देख नहीं रहा कि कोविड-19 चल रहा है, उसकी कंडीशन क्या है। मैंने कहा मैम कंडीशन क्या है ये वो आप देख सकते हो ना, मैं क्या करूँ। कह रहा है फिर मेरी वाइफ को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। मेरी वाइफ बार बार उससे कहती रही कि क्या नाम है, मेरे को ऑक्सीजन लगा दो, और मास्क उसने हल्का सा नीचे कर लिया सांस लेने के लिए। तो मेरी वाइफ को ये बोलती है तेरे चाटा मारूंगी, समझ रही है, तेरे चाटा मारूंगी, इसको मास्क को ऊपर कर, ऐसे करके मेरी वाइफ को वो फिर मेरे को जब धमकाने लग गए तो मेरी वाइफ और होपलेस होने लगी। डॉक्टर लोग मुझे एडमिट क्यों नहीं कर रहे। जब उसने ये बोला कि एडमिट क्यों नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाऊंगी, देख लेना, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, डॉक्टर के पैर छुओ, कुछ भी करो, मेरे को ट्रीटमेंट दिलाओ। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने नहीं सुना इस बात को। ये मेरे को अफसोस रहेगा कि मैं अपनी वाइफ को ट्रीटमेंट नहीं दिला पाया। अगर ट्रीटमेंट दिलाने के दौरान अगर कुछ होता तो चलो एक बार के लिए सब्र रहता कि हाँ यार जो हुआ ठीक है, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो ये जिंदगी भर नहीं भूल सकता मैं। हमारे साथ उन अस्पतालों तक चलिए, हम जानना चाहेंगे, वहाँ के संचालकों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि उनका रवैया किस तरह से रहता है। और आप हमें बताइए कि ये सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जब आप पहुंचे तो उनका रवैया कैसे रहा, क्या आपके साथ हुआ। तो TV9 भारतवर्ष ये पूरी कोशिश करेगा कि इनके लिए हम कुछ कर सके। हम उन अस्पतालों तक इनको लेके जाएंगे और देखेंगे, वहाँ के संचालकों और डायरेक्टरों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार केवल इलाज के अभाव में गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत कैसे हो गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।